इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई थिंक ये सुबह का टाइम था जब मेरे मामू जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो कल रात को मेरे बीच वाले मामू गर्मी में जाके, धूप में जाके, पूरे हाई टेम्परेचर में जाके लेके आए थे। तो वो ऑर्गेनाइज करने की ड्यूटी मेरे ये वाले मामू की थी और मैं इस टाइम पे रेस्ट कर रही थी। सुबह का टाइम था और सुबह मेरे इस मामू के साथ बहुत बहस हुई थी, क्योंकि मेरी जो बॉडी ना पैनिक अटैक में या एंजाइटी में, ऐसे स्ट्रेस में होती है ना, मेरे दिमाग में स्ट्रेस पता क्या था पिछली रात का, कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं करवाई मेरे किचन में। मेरे नानी मम्मा की मुझे याद आ रही है, वो हॉस्पिटल के सीन दिखाई दे रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में मेडिसिन लेके आई थी, वहाँ पे मुझे किसी ने बुलाया था, मेरी किसी ने केयर की थी। वो मेरे को हो रहा है कि मेरी केयर कोई कैसे कर सकता है, जब मेरे इतने बुरे टाइम में मेरी किसी ने केयर नहीं की। वो हॉस्पिटल के जो भी कंपाउंडर्स हैं, उसके बाद वो उनकी एज क्या थी, मेरे जितनी थी। उसके बाद बचपन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सोचा था हम आगे जाके मेडिकल लेंगे, क्योंकि उनकी साइंस बहुत अच्छी थी। दूर दूर से, पिंडों से स्टूडेंट यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, वो दिमाग में चल रहा था। और इसके बाद बेसिकली मेरे को ना आज का सीन भी बताना है। हाँ, ये अराउंड 10:05 का टाइम है। तो मामू फ्रिज में बहुत ही मुश्किल से मामू बॉटल्स भी भरते हैं, किचन में हेल्प भी करवाते हैं। की मेहनत भी रंग का दिलावेगी, कर्जा भी उतरेगी, आवेगी करना सफर ही बेलंबा मुकाम तई चमकूंगा, मेहनतिया खाली ना जावेगी। यहाँ पे मेरे मामू ना राजमा की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मेरे मम्मा जो वहाँ से लेके आए थे राजमा फ़िरोज़पुर से, वो दूसरे राजमा थे। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, ये खाने में अच्छे बने थे। ये सब देख के मुझे ना किसी की याद आ रही थी, वो मेरे नानी मम्मा हैं। और यहाँ पे मेरे मामू ने राजमा खुद बनाए थे, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरे मम्मा थे और मेरी छोटी सिस्टर थी, आई थिंक वो टाइम स्पेंड कर रहे थे अलोन, या वो फ्री टाइम स्पेंड कर रहे थे। मेरे मामू को तो पता ही है मुझे सब्ज़ी बनानी आती नहीं है, और उनका पैशन है, हार्ड वर्क को बहुत करते हैं। और खाने में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत साफ़ सुथरी, एक माँ के हाथ वाली। इतनी गर्मी में खड़े होके, इतने स्ट्रगल के साथ, जब आपका मन नहीं करता फिर भी आपको करना पड़ता है। एंड उसके बाद मेरे मम्मा ने शायद अगले दिन ये ना ब्रह्मी बनाई थी। ब्रह्मी ना बादाम का ग्रीन कलर का फ्लेवर होता है, तो बीच में इसके मिल्क था, बीच में इसके बनाना था। दूसरी साइड पे मैं क्या कर रही थी, चावल को ना तड़का लगा के बनाने की कोशिश करी थी। मैंने मामू से पूछा नहीं था। मामू कहते कि पहले बेटे पूछा करो, किसी को राइस दूसरे पसंद होते हैं, किसी को फ्राइड राइस पसंद नहीं होते हैं, तो आप थोड़ा एक्टिंग वाली चीज़ें कम किया करो। तो इस टाइम पे ना मेरी सिस्टर मोबाइल फ़ोन ही चला रही होती है, जितना मुझे याद है। वो आई थिंक अपना इम्पोर्टेंट काम कर रही होती है, या किसी से बात कर रही होती है। उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेल हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब वो उधर घर में होती है ना फ़िरोज़पुर में, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है, काम में बिज़ी होती है। वो मेरे से बात भी नहीं करती है। बात करने का मतलब होता है कि जितना भी उसको टाइम मिला है, एटलीस्ट वो बात करे, उसके पास टॉपिक नहीं होता। सेम चीज़ वो मुझे बोलती है, जब उसके पास टाइम होता है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, वो मुझे बोलती है, दीदी तेरे पास टॉपिक नहीं है बात करने को। और जब वो यहाँ पे आई, मेरे पास लाइव आई, पर उसका दिल और दिमाग उस मोबाइल फ़ोन में था। उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे वो बात करी थी, कुछ वर्क के रिगार्डिंग, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ हॉस्पिटल के रिगार्डिंग थी। हाँ जी। यहाँ पे मेरे मम्मा ना उस दिन कौन-सी दाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये मेरा पिंक कलर का सूट वियर किया था, और मैं बड़ी मुश्किल से इस एक ना डब्बा है जिसको माटे का डब्बा बोलते हैं, सिल्वर का, मेरे नानी मम्मा ने परचेज़ किया था। और उस पे मैं फ़ोन को बहुत मुश्किल से रख के शूट करने की कोशिश करी थी। मेरे मम्मा को इतना पसीना आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। और जब इंसान टेंशन में होता है ना, तो उसको सिंपल से सिंपल काम बड़ा लगता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये धुआँ उड़ रहा है। और इस टाइम पे ना जब मैं किचन में होती हूँ, तो मम्मा को और गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो इंसान पहले ही माइंड से गुस्से में है, ऊपर से आप उसको बार बार जाके परेशान कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पे वो तड़का लगा रहे थे, मतलब कि मिर्चा को अच्छे से तड़क रहे थे। मैं वीडियो इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि जब मैं अकेले करती हूँ मेरा इससे भी बुरा हाल होता है, ठीक है। मैं तो इतना चीख चीख के चिल्ला के बोलती हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर फ़ोन चला रही थी,
और ऊपर मैं आपको दिखाने जाती हूँ रात के टाइम में मेरे मामू क्या करते हैं। दोपहर को बहुत अच्छे होते हैं वो, नॉर्मल, बट रात को वो क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, अलोन टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के साथ, हवा में। और उनको गुस्सा आता है उनको कोई डिस्टर्ब करे। इनको भी टेंशन है अपने पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल रिगार्डिंग। और मैं यहाँ पे चाँद की वीडियो भी ले रही थी। मामू कह रहे बेटा रात को चाँद की वीडियो कौन बनाता है, आर यू गोना मैड, आपको यहाँ कोई वीडियो बनाता दिख रहा है। और कहीं न कहीं मैं इस पर्पज़ से गई थी कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मामू जब ऐसा टास्क करते हैं, जब उनका फ़ेवरेट पार्ट होता है, तब उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ, वो नमक ध्यान से डालते हैं। ये चीज़ें ना मेरे नानी मम्मा भी ध्यान रखते थे कि टाइम पे खाना बन जाए। और यहाँ पे सब डिसऑर्गनाइज़ था, इसको देख के एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट को और भी दिक्कत आती होती है। एंड यहाँ पे मैंने सोचा था मैं उनकी मदद कर दूँ, तो मैं वाटर बॉटल्स को भर रही थी क्योंकि मेरे को भी ना चीज़ों को CHOAS में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, चॉज़ में। तो मेरे को बहुत पसीना आ रहा था, आप देख सकते हो। इधरली साइड टीवी चल रही थी, टीवी में फफ़े कुटनिया मूवी आ रहा था। उनको देख के मुझे ये लग रहा था कि बेसिकली नीरू बाजवा मेरे कॉलेज में आई हुई हैं बिल्कुल राइट। और जब मैं फ़िल्म शूट करती हूँ या किसी भी चीज़ को, मुझे याद रहे मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट में रहूँ। मेरी सिस्टर फिर उधर मोबाइल फ़ोन ही चला रही होती है। मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा होता है जब इंसान को दिख रहा है कि काम कर रहा, हम उसकी मदद करवा सकते हैं। ऐसे ही मेरे नानी मम्मा भी बहुत कहते थे कि मेरी मदद कोई नहीं करवाता है। मैं अकेले किचन में धुआं भी होता है, ठीक है? किचन में नेगेटिविटी भी हो जाती है, किचन में आपका आपका स्वेट भी होता है, आपके मन में दिमाग में टेंशन्स भी होती है, फाइनेंशियल टेंशन भी होती हैं। फिर आपने बाहर क्या करना है वो टेंशन भी होती है। आपने दिन में क्या करना है, फिर आप दिन में कैसे उठे थे, ठीक है? आपने किसको क्या बोला था, आपने करियर में क्या किया, आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, आपके घर में इनकम आ भी रही है नहीं आ रही है, आपको किसी ने कुछ कह दिया। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मेरे दिमाग में ना सबसे इम्पोर्टेंट केस वो सिया वाला केस चल रहा था। कि जो सिया वाला केस है उसमें ना मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है। जब इंसान टेंशन में होता है उसको खुद को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, ठीक है? अब जैसे मैं बैक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये कितने दिन की वीडियो है। ये चीज़ मैंने ना एक यूपीएससी स्टूडेंट जिनका मैं नाम मेंशन करूँ, मैंने उनसे सीखा है। एक दूसरी यूट्यूबर है जिनका नाम भारती है, मैंने उनसे सीखा है। थर्ड नंबर पे आज जब मैं मंदिर गई मंगलवार को 30 जून को शाम को 6 बजे, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने भजन गाया। अब लौट के आजा हनुमान, तुम्हें तेरे राम बुलाते हैं। जब मैंने वो गा दिया, एक पंडितानी आंटी ने मेरा साथ दिया, पिछली बार भी दिया था। बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको ना एक्साइटेड और डांस वाले भजन अच्छे लगते हैं। और जो मैंने गाया था वो ना बेसिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, जैसे किसी जागरण में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में। जस्ट अभी-अभी 8 बजने में 8:41 58 सेकंड, मुझे पता है थॉट क्या आया है? ये चीज़ अगर मैंने पहले सीखी होती ना मेरे नानी मम्मा की अब मदद हो जाती। मुझे ना जितना मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ उतना ज़्यादा मैं सीखती भी हूँ। और बहुत पसीना आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था मन ही मन में, क्योंकि जब आपकी बॉडी आपके साथ नहीं होती है और आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो आपकी कोई मदद करेगा, आपकी छोटी सिस्टर हो या आपकी मॉम हो। मॉम मेरी बहुत मदद करवा रहे थे। फिर वो जाके जब उनको गुस्सा आता है वो साइड पे जाके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। किचन में पंखा चलता है तो सारी सब्ज़ी वग़ैरह भुज जाती है। और इस टाइम पे ना मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी क्योंकि मैं इस दिन हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में मैंने चेकअप करवाया था, वहाँ पे कुछ लड़के मुझे देख रहे थे, वो लड़के मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे थे। कुछ ना आई थिंक डॉक्टर कंपाउंडर होते हैं, जो कंपाउंडर्स के हेड होते हैं, वो मेरे दिमाग में नहीं निकल रहे थे। वो किस तरीके से आपको स्टेयर कर रहे थे या देख रहे थे। उसके बाद मेरे से छोटी लड़की, मतलब मेरे से छोटी मेरी जैसे सिस्टर होती है, वो डॉक्टर हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। जब मैंने ईसीजी करवाया था, डर बहुत लग रहा था, वो चीज़ें भी दिमाग में चल रही थी। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, मेरी जो रियल सिस्टर है, उसका भी कुछ डॉक्टर के रिलेटेड चल रहा है। जब मैं उससे कुछ पूछती हूँ, उसके मुँह में केवल एक ही एक शब्द होता है। उसका एक मेल फ्रेंड है और वो उसकी तारीफ़ करती रहती है। मुझे उससे जलन कोई नहीं है, पर वो जब कंपैरिज़न करती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उससे बड़ी हूँ। उसको ना प्रूफ़ तब होगा जब मैं बाहर जाके जॉब नहीं करूँगी। ये नहीं पता है मैं अपनी जॉब ही कर रही हूँ।
जैसे मैं आज मंदिर में गई थी, ठीक है? 30 जून को मंगलवार को शाम को 6 बजे मेरा इतना मन कर रहा था मैं ढोलकी बजाऊँ, पर आंटी के हाथ में ढोलकी थी, वो किसी को बजाने ही नहीं देते हैं। मतलब वहाँ पे आपको आपको परफ़ॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जैसे आप स्टेज पे देते हो। फिर लोगों को जाके यकीन होगा। थोड़ा-सा फ्रिज में बॉटल्स लगा के आई, देख रही थी जगह भी है या नहीं है। ये वाली पर्पल वाली बॉटल मेरी मम्मा की है जो वहाँ से लेके आए हैं। कुकर बंद कर दिया गया है, इसमें दाल पक रही है। हुआ क्या था, दाल मैं रात को रख के भूल गई थी एंग्ज़ायटी की वजह से। अब एंग्ज़ायटी वाले ध्यान से सुन लो, मेरी मेमोरी लॉस हो रहा है। मेरा ना रिपोर्ट भी बनवाई गई थी जिसमें स्ट्रेस आया है, ईसीजी इसीलिए करवाई गई थी ताकि कुछ होगा तो पता लग जाएगा। सबको टेंशन भी थी, पर जब पता चला ना किसी को कुछ नहीं है, तब उन्होंने फिर मेरे साथ वैसे बिहेवियर करना शुरू कर दिया। बिहेवियर का मतलब होता है, मैंने उनको बोला था मेरे को आराम से बोला करो, मेरे को अभी भी प्रॉब्लम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट सही बता रही है पर मुझे फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको रिपोर्ट बेस्ट लगती है, ठीक है? अब मैं एक बात बताऊँगी, कहने को बेसिकली जब मेरे नानी मम्मा की डेथ हुई थी, ऑक्सीजन मीटर काम नहीं कर रहा था, तब समझ रहे थे कि ऑक्सीजन मीटर ख़राब हो गया है। तो मैं अपने आप को वैसी कंडीशन या कैटेगरी में नहीं रख रही हूँ, बट मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है, मेरे दिमाग में भजन भी चल रहा है। तो खेल गए प्राणों पे उस के लिए, तालियां बजाओ मेरे हनुमान के लिए। चंदन भगत जी का गाना है। रेशमी शर्मा आज जो खाटू श्याम जी के भजन गाती हैं। मैं एक बात बताती हूँ, ये चीज़ें ना मैंने यूट्यूब को अपना फैमिली बना लिया है, क्योंकि मेरा रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे अंदर के थॉट्स को रीड करे, मेरी पर्सनालिटी को, मेरे इमोशंस को। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेरे और मेरे मम्मा की बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और फाइट हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से ना चपातीस बना रहे थे, उनको बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है उसको और ज़्यादा गर्मी लगती होती है। एंड बस उनको था मैं फटाफट ये चपातीस बनाऊँ और चले जाऊँ, पर बहुत अच्छा चपाती बनाते हैं वो। जब मैं चपाती बनाती होती हूँ ना, मेरे दिमाग में पता है क्या क्या चल रहा होता है, इंडियन आइडल, भजन, कॉलेज में क्या हुआ, मुझे बाहर किसी ने बुलाया नहीं, इस घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, हमारे कोई नेबर्स नहीं है, नानी मम्मा की डेथ के बाद कोई नहीं पूछ रहा। ये चीज़ें जो जेन्युइन है, नेचुरल है, ये बात सही है, मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। सेम चीज़ें मेरे मम्मा बोल देते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद मैं मतलब बेसिकली और क्या कर रही थी, मुझे वो छोटा-छोटा काम कह रहे थे कि जैसे उसमें पानी डाल दो दाल में, उसको यहाँ से उठा के वहाँ रख दो। तो इस चीज़ों में टोन बहुत चेंज हो जाती है। फिर मैं बानी संधू की रील देख रही थी। बानी संधू कौन है आपको पता है, सिंगर है। उससे पहले मैं टाइम वेस्ट किया था। फिर मेरे दिमाग में यूपीएससी की बारी-बारी चीज़ें आ रही थी कि उस दिन एग्ज़ाम एनालाइज़ हो रहा था। 24 के बाद हो रहा था। वो चीज़ें भी टेंशन दे रही थी, पता नहीं क्या होगा। इतना कुछ चल रहा होता है पर मेरे पेरेंट्स को पता नहीं होता, और उनकी रीडिंग भी मैं ही करती हूँ कि उनको क्या दिक्कत है, ठीक है? एंड उसके बाद मैं फिर कोशिश कर रही थी सेटअप करने की, क्योंकि बीच में ना 2 मिनट का टाइमर लगता है स्नैपचैट के ऊपर। अभी मैं आपको एक थॉट बताती हूँ, जब मैं आ रही थी ना मंदिर से आज, तो कुछ ना लड़की है, कुछ लड़की नहीं होता, एक लड़की है जो एक स्टूडेंट है, उसके स्पेक्स लग गई है। जो मेरी तरह के स्टूडेंट होते हैं, मुझे ना उनसे बात करने का मन भी करता है, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि वो अपनी ही धुन में होते हैं, हम अपनी धुन में होते हैं, वो अपने स्ट्रगल में होते हैं, हम अपने स्ट्रगल में होते हैं। यहाँ पे मेरे मम्मा और मेरे साथ बहुत ही अजीब सी फाइट हो रही थी। मेरे मम्मा कह रहे थे या तो आप बना लो या तो मैं बना लूँगी। बन उनसे भी नहीं रही थी, बन मेरे से भी नहीं रही थी। मैं बीच-बीच में जो कुछ बर्तन इधर-उधर पड़े थे वो सेट करने की कोशिश कर रही थी, और घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस दिन ना मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जिस वज़ह से मम्मा को बोल रही थी, "मम्मा आप चिल्लाओ मत, मेरे को और परेशानी हो रही है।" और मेरे दिमाग में फिर पता है क्या चल रहा था? जैसे मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर फ़ोन चला रही है आराम से बैठ के, वो जिससे भी बात कर रही है। तो जब वो उधर घर में होती है ना फ़िरोज़पुर में, वो जैसी भी कंडीशन में हो वो काम ज़रूर करती है। उसको पता है मम्मा से काम नहीं होता है। यहाँ पे एकदम से आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, तो मुश्किल होता है ना इंसान को काम करना, वो हो रहा था। तो वैसे मैं इस टाइम पे रोज़ बना रही होती हूँ खाना, और इस टाइम पे मैं मुझे रेस्ट चाहिए थी। टाइम का मतलब होता है आपकी बॉडी, बॉडी ज जो कह रही है प्लीज़ उसको थोड़ा रेस्ट दिया करो। मैं अपने सेंट्रल मामू के लिए भी कहूँगी, नहीं तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। ज जब आपकी बॉडी आपको बोल रही है, आपको स्वेटिंग के रूप में बता रही है, आपको सर दर्द के रूप में बता रही है, आपकी लात दुख रही है, वो आपको बोल के बता रही है ना कि थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा रेस्ट ले लो।
ज़िंदगी आपकी जान से ज़्यादा बड़ी नहीं। ये चटनी जो बनाई थी, ये भी मेरे मम्मा ने ही बनाई थी। यहाँ पे बेसिकली ना मेरे मम्मा ना अपना ना अलग से डिनर लेके चले गए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने अभी आधी चपातीस बनानी है, मैंने कहा और चपाती बनानी है। म मेरे अंदर जो चल रहा था वो तो मेरी मम्मा रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो चपाती खाने जा रही हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ मुझे पता है क्या रियलाइज़ करवाती है, जब मेरे नानी मम्मा ज़िंदा थे, तो नानी मम्मा बेसिकली बोलते रहते थे हम सब मिलके खाएँगे, जैसे सब एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, ठीक है? तो सब लोग अपना-अपना खाते थे। तो अभी भी यही हुआ था, मम्मा अलग से खाने चले गई, मेरा दिल इतनी ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। पर फिर मैं पता है क्या सोचा, मैंने कहा कि आगे जब जाऊँगी तब भी तो स्ट्रगल अकेले करूँगी, फिर मैंने इसको मेरा ये रहता है मैं पहले सब निकाल के साइड में रख दूँ, जैसे कि नानी मम्मा करते थे। नानी मम्मा की कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरा ना जब जैसे मैं यूटेंसिल्स क्लीन कर रही हूँ, जैसे बेसिकली मैं ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पे मेरा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। अब जैसे आपको पता है कि आपको जब क्लीनिंग करनी है, आपको सेल्फ क्लीन करना है, जब आप होटल्स में देखते हो, होटल में क्या रहता है कि जब आप क्लीन करते हो अच्छे से, तो वहाँ पे एक भी गंदगी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो कस्टमर आके गलतियाँ निकालता है। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस होता है। मेरी ना एक रिलेटिव है नानी मम्मा, उनकी ना बहू है, वो भी ऐसे क्लीन रखती है, मुझे उसकी याद आती है। और जब मैं किचन को ऐसे देखती हूँ ना, मुझे लगता है किचन की साइड ना दूसरी साइड होनी चाहिए। ये साइड मैं कर के बोर हो चुकी हूँ। मुझे ऐसे थॉट्स भी आते हैं। फिर मेरा मन करता है कि मतलब मैं ये जो जितना भी एरिया है इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई कपबोर्ड का इंतज़ाम कर दूँ। ये मेरे नानी मम्मा का भी सपना था। तो मैंने जब ये जो पतीला दिख रहा है, एंड ये उसके बाद आई थिंक दोपहर की वीडियो, जब सुबह की वीडियो है, हमारे घर में ना सोमवार को बाबा जी आए थे, तो मेरा मन नहीं कर देने का, क्योंकि मेरा विश्वास उठ गया। मेरे नानी मम्मा चले गए ना, उनको चाय पिलाई थी और 10 रुपए दिए थे। किसी ने तो ये भी नहीं दिए थे। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये वो जो दाल खराब हो गई थी जो बनाई थी, उसका मैंने बनाया करी थी, जिस पे मैंने सॉस लगाई थी, जो मेरे नानी मम्मा ने बनाई थी मेरे ने, जिसमें टमाटो है, दूसरे मसाले, यहाँ पे काफ़ी सारे यूटेंसिल्स पड़े थे, ये धो दिए थे मैंने। और ये करते-करते बहुत एंग्ज़ायटी होती है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, सुबह के टाइम एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक तो मैं अंदर से पहले प्रॉब्लम में होती हूँ, फिर मेरे मामू ना मुझे बोलते रहते हैं, बेटा आपने ये काम ऐसे नहीं किया, बेटा आपको सॉस नहीं लगा के देनी चाहिए थी, आपने सॉस क्यों लगाई? तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है, पर मैं अंदर ही अंदर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। एंड उसके बाद बेसिकली होता क्या है,